नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आजमगढ़ में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने नए संशोधन बिल से जनता का नुकसान बताया और कहा कि अगर यह बिल आता है तो इससे जनता को काफी नुकसान होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास तो अनेकों बार हो चुका है, लेकिन जो मौजूदा प्रयास इस सरकार का है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की सरेआम हत्या करने की योजना नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई, अमित शाह द्वारा बनाई गई और आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री मुखिया नहीं होगा। देखा है 2 दिन पहले जो अभी एक कानून बन के आया है जो संसद में अभी पास किया है, ये लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है, वैसे देखा जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अपनी सारी हरकतें पार करते जा रहे हैं। ये जिस पद पे बैठे हैं वो शोभा नहीं देता है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके काम से इतना ज़्यादा डर गए हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी एमसीडी का जो चुनाव हुआ है उसको देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने इनको नकारा है, इनको पूरी प्रतापगढ़ में केंद्रीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार हमेशा से ईश्वर पर विश्वास करते हुए उनकी पूजा आराधना पूरे शिद्दत के साथ करते आए हैं। भाजपा सरकार की तरह झूठे और फरेब के दम पर राजनीति नहीं करते। वरिष्ठ नेता कांग्रेस में ने कहा कि राहुल गांधी को किसी मुख्यमंत्री के प्रमाण की जरूरत नहीं है और कांग्रेस कभी भी मंदिर पर राजनीति नहीं करती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सूबे के मुखिया दूसरे प्रदेश को छोड़ने पहले अपने प्रदेश में जहरीली शराब पर पाबंदी लगाएं, जिससे ग्रामीणों की जान बचाई जा सके, फिर मंदिर मस्जिद पर राजनीति करें। नेहरू गांधी परिवार हमेशा से मंदिर भी जाता है और पूरी आस्था के साथ करता है। भाजपा की तरह दिखावा, फरेब और झूठ नहीं बोलता है और राहुल गांधी को किसी मुख्यमंत्री के प्रमाण की जरूरत नहीं है। उनको पूजा अर्चना करते, उनकी मां को पूजा अर्चना करते, उनकी बहन प्रियंका गांधी को पूजा अर्चना करते और उनकी दादी को पूजा अर्चना करते। ताजनगरी आगरा में पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आगरा की साइबर क्राइम टीम और थाना सदर की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन, मोबाइल फोन समेत 7 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। देखिए, प्राइवेट और एमएनसी कंपनीज़ में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा करने के संबंध में एक जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में हमें आज सफलता प्राप्त हुई है। थाना सदर बाज़ार में एक महिला ने, जिसके अकाउंट में काफ़ी ट्रांजैक्शन हुआ, उसने शिकायत की कि मेरे अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज करते हुए साइबर क्राइम टीम को और थाना सदर बाज़ार को लगाया गया था और उसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आज हमें इस पूरे अंतर्राज्यीय गिरोह जो प्राइवेट या एमएनसी कंपनीज़ में नौकरी डलवाने के नाम पे फर्जीवाड़ा करते थे और लोगों से पैसे की जो है ठगी करते थे, उस गिरोह का पर्दाफाश किया है और 3 अभियुक्त को
न्यू आगरा क्षेत्र में पुलिस को पुजारी की हत्या की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद मात्र 6 घंटे में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। देखिए, थाना न्यू आगरा के ग्राम मऊ में आज सुबह ये सूचना मिली कि एक यमुना किनारे एक मंदिर है जहां एक साधु पिछले 25-30 सालों से रहते थे। उसकी डेड बॉडी पड़ी है, सर पे कुल्हाड़ी की चोट है और उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज कराया गया। तत्काल एसपी सिटी और एएसपी हरिपर्वत थाना प्रभारी सभी मौके पर पहुंचकर रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पिंडारी कला गांव में एक जेसीबी ड्राइवर की रहस्यमयी मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मौत की वजह हत्या बताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जेसीबी ड्राइवर की मौत एक दुर्घटना की वजह से हुई है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की और हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की। महाराजगंज में इतवार की रात को एक आनंद यादव नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस संबंध में आज उनके परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि बेसिकली ये एक्सीडेंट नहीं है और उनकी औरैया के फफून थाना क्षेत्र के नियामतपुर का रहने वाला एक युवक इटावा में एक कार्यक्रम में अपने 2 दोस्तों के साथ गया था, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इटावा में ही उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव को घर लाया गया तो आक्रोशित परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या उसके साथियों ने की है। दोनों दोस्तों के खिलाफ कार्यवाही की मांग लेकर परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम किया। वहीं रोड जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों और जनता को समझा बुझाकर रोड का जाम खुलवाया और आगे की कार्यवाही करने की बात कही। यहाँ पे ये जाम इसलिए लगा हुआ है, कल एक लड़का जो है अपने एक दोस्त और उनके 2 साथियों के साथ बखेवर थाने अंतर्गत एक जगह पे गया हुआ था। ये कहा जा रहा है कि वो दावत खाने गए थे सभी। वहाँ पे इस लड़के की डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई वहाँ इटावा से हो गई है। अभी अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है, उसी बात को लेकर के ये जाम लगाए हुए हैं। जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और बातचीत की जा रही है अपराध पंजीकृत करने के लिए और इनको समझाया बुझाया जा रहा है। हमीरपुर में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमीरपुर में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमीरपुर में एक सप्ताह में जहरीली शराब से मौत की यह दूसरी घटना है। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव का है, जहां पर जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक सप्ताह पहले भी जहरीली शराब पीने से वर्तमान प्रधान के भाई की मौत हो गई थी, जिस पर ग्राम प्रधान ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर जांच की मांग की थी। तभी आबकारी निरीक्षक थाना प्रभारी ने अवैध देशी शराब की पेटियां भी बरामद की थी और आरोपियों को मुचलके पर छोड़ दिया था। आज सुबह जलालपुर पुलिस को सूचना मिली, ग्राम बसरिया के 2 लोगों की शराब पीने के कारण तबीयत खराब है। इस पर पुलिस मौके पर गई। पता चला कि दोनों को उरई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, जहां सुदामा नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई, जिसकी उम्र 45 साल थी, और एक मोहनलाल की तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज चल रहा है वहीं पर। अभी 27 फरवरी को सुदामा मृतक जो हैं, इनके पिता को 35 क्वार्टर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो झूम ब्रांड खेतान रेडको खेतान की बनी हुई थी, और इनके गांव का ये कृष्णा है, उसको भी 40 क्वार्टर देसी शराब के साथ उसी तारीख को चालान किया गया था। इस संबंध में और जांच की जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर हैं, जांच की जा रही है कि ये जो शराब लाए थे ये कहां से लाए थे, सुदामा लाए थे, जो ये किस जगह की थी।
वहीं रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रामपुर के सिविल लाइंस थाना पुलिस और एसटीएफ बरेली की टीम ने मिलकर ड्रग सप्लाई करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त मुंबई के मेथाडोन सिंथेटिक ड्रग लाकर रामपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 250 ग्राम मेथाडोन सिंथेटिक ड्रग और एक स्कूटी बरामद की है। ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। ये एसटीएफ और थाना सिविल लाइन रामपुर की संयुक्त टीम द्वारा 2 अभियुक्तगण जफर उर्फ बबलू पुत्र फजल खान तथा बाबू खान पुत्र अफसर खान निवासी मोहल्ला गुजरटोला जबरुद्दीन मस्जिद के पास थाना गंज रामपुर को होटल रिवर साइड इन 0 पॉइंट थाना सिविल लाइन से गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों से 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेथाडोन सिंथेटिक्स ड्रग्स जो मुंबई से लेकर ये आ रहे थे तथा एक स्कूटी नंबर MP 02FF 2544 बरामद हुई। बरामद मेथाडोन सिंथेटिक्स ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सोनी के नेतृत्व में व्यापारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के अधीक्षण को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्युत विभाग जिस तरह से जनता पर अत्याचार कर रहा है, गरीब लोगों के कनेक्शन काट कर उन पर अवैध वसूली की जा रही है और परेशान किया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। व्यापारियों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली की समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड प्रथम द्वारा जिस प्रकार से शहर रामपुर के अंदर 2700 से ज़्यादा नोटिस जारी किए गए हैं, किसी को 50,000 का नोटिस, किसी को 1 लाख का नोटिस, किसी को 20,000 का नोटिस, किसी को 80,000 का नोटिस, जिस प्रकार लगातार नोटिस देकर के पूरे शहर में त्राही मचाई गई है कार्रवाई और चेकिंग के नाम पर, जिस प्रकार अनावश्यक रूप से शोषण और उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की जो मंशा है, किसी कीमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में हमने अधिशासी अभियंता महोदय को भी अवगत कराया था, अधीक्षण अभियंता महोदय को भी अवगत कराया था, इससे पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था। ये नोटिसों का विवादों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। देखिए, उद्योग व्यापार मंडल के अधिकारी मेरे पास आए हैं और उनकी कुछ लोगों की समस्याएं हैं, बिल से संबंधित हैं, सप्लाई से संबंधित हैं और नई कनेक्शन से संबंधित है। तो कुछ समस्याएं तो उनकी निराकरण होता रहता है, लेकिन कुछ समस्या अभी भी ऐसी जो उनका नहीं हो पा रही है। और मेरा उनसे अनुरोध ये था कि हम आपकी सभी तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए 24 तारीख को एक शहर में इस तरह का शिविर लगवाए थे, कैंप लगा थे, जिसमें बिल से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी उनका उसी समय हम सभी SDO को सारे स्टाफ को बैठा के वहीं पे क्वालिटी। ताजनगरी आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की ताबड़तोड़ कार्यवाही के बाद अवैध कब्जा करने वालों के हौसले टूटने लगे हैं। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा एक के बाद एक लगातार कार्यवाही कर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इन कार्यवाहियों के साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया द्वारा विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित की गई योजनाओं का भी निरीक्षण उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से खास बातचीत की। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया द्वारा लगातार क्षेत्र में निरीक्षण किए जा रहे हैं। जहां आगरा विकास प्राधिकरण की जो विकसित योजना है उसका लगातार उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह पेंसिया जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या आज उन्होंने जूता प्रदर्शनी का जो निरीक्षण किया है, यहाँ क्या क्या कमियाँ और खामियाँ मिली हैं उन्हें। आज अपने जूता प्रदर्शनी का आपने निरीक्षण किया है, तो क्या कमियाँ खामियाँ मिली आपको? जो जूता मंडी है, जिसको हम जूता प्रदर्शनी और कल्याण केंद्र भी कहते हैं, पचकुइया में जो ये है, विशेष रूप से ये जितने भी हमारी जूते के जो थोक के कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको एक अच्छा मंच मिले और उनको उनके उत्पाद के लिए उचित स्थान मिले, उसका प्रदर्शन हो और वास्तव में उनका कल्याण हो, ये इसका हेतु था। किंतु किसी कारणवश उस हेतु की पूर्ति नहीं हो पाई। वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं, जो एक बेसिक समस्या है, जैसे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, टॉयलेट यहाँ रनिंग नहीं है, पार्किंग की सही फैसिलिटी नहीं है, नीचे टूटा हुआ है सब।
तो हम प्रयास करेंगे कि एक सामान्य इसकी मेंटेनेंस करवा करके और जितने भी हमारे जूते से संबंधित थोक व्यापारी हैं उनको यहाँ शिफ्ट कराएं। दूसरा, इंडस्ट्री के भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर भी आए हुए हैं, तो इनको भी हमने कहा है कि जितनी भी आपकी लेदर से संबंधित ट्रेनिंग है वो इसके टॉप फ्लोर पे हो। इसके साथ में यहाँ पे रेस्टोरेंट का भी है, यदि कोई अपना रेस्टोरेंट लेके आना चाहता है, फूड कोर्ट लाना चाहता है, तो एज ए छोटे मॉल की तरह हैं, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, अच्छी जगह है। और हमारा प्रयास रहेगा कि विदिन 3 to 4 मंथ इसको रनिंग में लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये 100% इन्हीं के द्वारा रन की जाए भविष्य में। और सबसे बड़ी बात, बहुत सस्ते यहाँ पे दुकानें हैं आसपास के एरिया को देखते हुए, क्योंकि उस समय शासन के द्वारा किसी प्रकार का भूमि का मूल्य नहीं लिया गया था, केवल उनकी दुकानों को बनाने का ही जो खर्चा था वो लिया गया था। लगातार देखा गया ये सन 2008 के बाद में कोई भी जितने भी यहाँ मतलब विकास कर्मी उपाध्यक्ष आ चुके हैं, किसी ने भी यहाँ पर आने के बाद निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई है। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इस बिल्डिंग को बनाया गया था। जो आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया उसमें देखा गया है कि बिल्डिंग में जगह जगह दरारें आ चुकी है। उसका मेंटेनेंस लगता है जब 2008 से बनाया तब से आज तक उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो फिर आपको मतलब जैसे कि आप लगातार दौरे कर रहे हैं तो लगता है संभावना है कि यहाँ कुछ सुधार आएगा। देखिए, जो भी उपाध्यक्ष होते हैं या संबंधित प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपनी ओर से सब अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी यहाँ कई लोगों ने भ्रमण किया है, मेरे से जो वरिष्ठ रहे उन्होंने भ्रमण भी किया और सभी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा ये है कि जितनी भी हमारी योजनाएं डंप पड़ी हैं, जिनसे हमें कुछ अर्निंग होनी चाहिए थी या जिसको हम इनके एसोसिएशन को हैंड ओवर कर सकते हैं, उनको देखते हुए अब भविष्य में जो भी समस्याएँ हैं उसका समाधान करके उसको एक चालू हालात में कर दिया जाएगा ताकि वास्तव में लोग यहाँ का लाभ उठाएं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रायन सिंह पेसिया जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ जितना पैसा जो लगाया गया है अपनी अन्य योजनाओं को, जो भी यहाँ बिल्डिंग से मरम्मत से लेकर जो भी पार्किंग की सुविधा है सबको यहाँ दुरुस्त किया जाएगा और जल्दी इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। आगरा से अमेठी में जायस थाना प्रभारी को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 अंतर जनपदीय बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद की गई हैं। गिरफ्तार चोरों के पास से एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये चोर अमेठी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें चोरी किया करते थे। वहीं पुलिस की कार्यवाही से खुश होकर एएसपी ने पुलिस टीम को 5000 का इनाम दिया है। आजमगढ़ में माफिया के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। प्रदेश के टॉप 10 माफिया पर शामिल ध्रुव कुमार सिंह के रानी की सराय क्षेत्र की नीबी में स्थित अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। एसपी ने बताया कि कुंटू सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से बैनामा कराया था, जिसके क्रम में पुलिस कार्यवाही कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि इस संपत्ति को कतई न खरीदे। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जहां जहां भी उनकी संपत्ति है उसके खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। जो अवैध निर्माण बनाए गए हैं उनके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। यह सारी संपत्ति माफिया के तौर पर अर्जित की गई है। देखिए, ये लगभग 450 स्क्वायर मीटर जो इन दुकानों के पीछे की जो भूमि है, ये कुंटू सिंह जो कि कुख्यात अपराधी है, उसने अपनी पत्नी के नाम से इसका बैनामा कराया था और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। उससे पूर्व में जहां हम खड़े हैं उसके ये दुकानें, ये सारी दुकानें लगभग 3 महीने पूर्व कुर्क की गई थी और उसी के क्रम में ये पीछे की जो 450 स्क्वायर मीटर ज़मीन है उसे कुर्क किया गया है 12 मार्च को और इसे आज भौतिक रूप से इसे कुर्क किया जा रहा है और यहाँ पर डुगडुगी पिटवाई गई है कि इसमें इसे कोई, ये कुर्कशुदा जमीन है, इसे कोई ना ले और इसे कोई। एक तरफ जहां योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर करने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का बेहतर शिक्षा देने का दावा खोखला साबित दिख रहा है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक बच्चों से कलम पकड़वाने की जगह झाड़ू पकड़वाकर विद्यालय परिसर की सफाई करवाते हैं। दरअसल मामला सलोन ब्लॉक के खमरिया पूरे कुशल प्राथमिक विद्यालय का है, जहां के सरकारी स्कूल में बच्चों से ही स्कूल की साफ सफाई कराई जा रही है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे के सामने आने से कतराते नजर आए। बुंदेलखंड का नाम आते ही बंजर जमीन का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। किसे नहीं मालूम है कि बुंदेलखंड सालों से सूखा झेलता आ रहा है। यहाँ खेती किसानी तो छोड़िए, यहाँ लोगों को पीने के पानी तक नसीब नहीं हो पाता है।
लेकिन इसी के उलट बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के एक किसान ने मिसाल पैदा की। जी हां, उसने यहां केसर की खेती कर सबको चौंका दिया है। तो चलिए छोड़ जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि हम कश्मीर की हसीन वादियों में आ गए हैं, लेकिन जनाब आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ये कश्मीर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके यानी बुंदेलखंड की तस्वीरें हैं। चौंक गए ना? चौंकना बनता भी है, क्योंकि जिस सूखे के लिए बुंदेलखंड जाना जाता है उससे उलट यहाँ एक किसान अमेरिकन केसर की खेती कर रहा है। बूंद बूंद को जो बुंदेलखंड तरसता है, ऐसी जगह पर विवार थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवादा गांव निवासी भूपेंद्र सिंह ने अपने 1.5 बीघा खेत में अमेरिकन केसर पैदा कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। किसान भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि सोशल मीडिया व यूट्यूब के माध्यम से हरियाणा के किसानों द्वारा की जा रही अमेरिकन केसर की खेती को देखकर उनको भी अपने खेत में केसर लगाने की प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा जो तो हमें जालौन जिले में एक किसान ने की थी और प्लस हरियाणा के किसान से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि आप भी भैया अपने यहाँ केसर की खेती करके देखिए। तो क्या लागत आई आपकी? लागत 20,000 रुपये का आधा केजी बीज मंगवाया था, 40,000 रुपये प्रति केजी बीज आया और इसकी लागत लगभग 35 से 40,000 का बीघा पड़ रही है। बुंदेलखंड के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुंदेलखंड के किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी ज़मीन हो, किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, और इसमें सिर्फ गोबर की खाद डालकर इसको उगाया जा सकता है और पैदा की जा सकती है। भूपेंद्र सिंह ने अपने 1.5 बीघा के खेत में महज हजारों रुपए कीमत के बीज से लाखों रुपए कीमत के केसर की खेती कर डाली। भूपेंद्र सिंह ने इस खेती को करने में जैविक खाद का प्रयोग किया है। भूपेंद्र सिंह के द्वारा की गई अमेरिकन केसर की खेती बुंदेलखंड की धरती के लिए किसी आविष्कार से कम नहीं है। मालूम हो कि बुंदेलखंड में इतना भयंकर सूखा पड़ता है कि यहाँ किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि किसान अपनी फसल की लागत तक नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में किसान भूपेंद्र सिंह द्वारा किए गए इस प्रयास से दूसरे किसानों में भी एक प्रेरणा जगेगी और वो भी अपनी बद से बदतर आर्थिक स्थिति से उभर पाएंगे। हमीरपुर से बीरू गुप्ता की रिपोर्ट।